हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंशों का हरण, जिसे कोर फीचर ऑफ शेयर्स कहा जाता है। आप सभी के सामने एक क्वेश्चन दिया है जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि अंशों का हरण होता क्या है। तो इसमें आपको लिखा है शुरू में कि कंपनी ने 8,000 समतांश क्या किए, एक मशीन खरीदे, उसके पेमेंट में दिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जो है कैश के थ्रू ही किसी चीज का पेमेंट करें। आप चाहे तो अपने अंश भी सामने वाले को दे सकते। तो 8,000 समता अंश हमने मशीनरी के बदले में दिए। उसके बाद आगे लिखा है कि 16,000 समता अंश हमने लोगों को बेचे, जिसमें हमने 5 रुपए प्रति अंश मंगाए एक साल में। और 5 रुपए हमने इकट्ठे नहीं मंगाए, 2 रुपए आवेदन पर, एक आवंटन पर, एक प्रथम याचना पर और एक द्वितीय याचना पर। अब क्या हुआ, 16,000 अंशों में 12,000 अंश ऐसे थे जिनमें आपको पूरे 5 रुपए मिल गए, 2,500 अंश ऐसे थे जिनमें सिर्फ 4 रुपए मिले, 1,000 अंश ऐसे थे जिन पर 3 रुपए मिले और 500 अंश ऐसे थे जिन पे 2 रुपए मिले। संचालकों ने ऐसे 1,500 समता अंशों को, जिन पर 4 रुपए प्रति अंश से कम राशि प्राप्त हुई, जब्त कर लिया। इसी को कहा जाता है हरण। जब क्या होता है कि आपने शेयर होल्डर से पैसे मांगे और यदि वो पैसे देने में डिफॉल्ट करते हैं तो आप उनके शेयर्स जो है अपने पास रख लेते हैं और शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। और जितने भी पैसे उन्होंने अभी तक अंश पे दे दिए आपको, वो पैसे भी आपके हो जाएंगे और आप शेयर्स भी रख लेंगे। इसे कहा जाता है अंशों का हरण। आगे लिखा है कि हमको इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ। उससे पहले हमको एक ये टेबल की बहुत नीड होगी जब हम जनरल एंट्री करेंगे उस टाइम। तो ये है आवेदन आवंटन विश्लेषणात्मक सारणी। यहाँ पे लिखा है अंशों की संख्या, आवेदन राशि, आवंटन राशि, प्रथम याचना राशि और द्वितीय याचना राशि। तो आपकी आवेदन 2 रुपए है, आवंटन 1, प्रथम याचना 1 और द्वितीय याचना 1। फिर ये है प्राप्त और अप्राप्त का कॉलम। सबसे पहले 12,000 अंशों में आपको क्या क्लियर कर दिया गया है, आपको पूरे 5 रुपए मिल चुके हैं। तो इसका मतलब आवेदन के आपको 24,000 मिल गए। आवंटन का भी प्राप्त वाले कॉलम में आप लिखेंगे 12,000 अंशों पे 1 रुपए के हिसाब से आपको 12,000 मिल गए। वैसे ही प्रथम याचना पे पूरे पैसे मिल गए, द्वितीय याचना पे पूरे पैसे मिल गए। तो हमने सब जगह प्राप्त वाले कॉलम में अमाउंट लिख दिया। 2,500 अंश ऐसे थे जिसमें हमको सिर्फ 4 रुपए मिले। तो किस क्रम में मिले होंगे, पहले आवेदन, फिर आवंटन, प्रथम याचना, फिर द्वितीय याचना। तो आवेदन के आपको 2 रुपए मिल गए, आवंटन के आपको 1 रुपए मिल गए, प्रथम याचना के आपको 1 रुपए मिल गए। कुल मिला के आपको 4 रुपए 2,500 अंशों पे मिल गए। इसका मतलब सामने वाले ने द्वितीय याचना का पैसा नहीं दिया होगा। तो हमने अप्राप्त में लिख दिया कितना, 2,500 अंशों पे 1 रुपए के हिसाब से 2,500 बनते हैं द्वितीय याचना के। वो पैसे हमको नहीं मिले तो हमने अप्राप्त में लिख दिया। इसी प्रकार 1,000 अंश ऐसे थे जिसपे हमको सिर्फ 3 रुपए मिले। तो आवेदन के हमको 2 रुपए मिल गए, आवंटन के 1 रुपए मिल गए। इसके बाद प्रथम याचना के नहीं मिले तो अप्राप्त वाले कॉलम में लिख दिया। द्वितीय याचना के नहीं मिले तो अप्राप्त वाले कॉलम में लिख दिया। इसी प्रकार 500 अंश ऐसे थे जिसपे हमको सिर्फ 2 रुपए मिले, मतलब सिर्फ आवेदन के पैसे मिले, आवंटन के नहीं मिले, अप्राप्त में लिख दिया। प्रथम याचना और द्वितीय याचना के भी अप्राप्त वाले कॉलम में अमाउंट लिख दिया। अब हमारे टोटल शेयर्स कितने हो गए, 16,000। आवेदन पे कुल कितने मिले, 32,000। आवंटन पे मिले हैं 15,500, अप्राप्त है 500। वैसे प्रथम याचना पे कितने मिले, कितने अप्राप्त है, द्वितीय याचना पे भी 12,000 मिला, 4,000 अप्राप्त है। ये वाला टेबल जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हमको हेल्प करेगा। चलिए अब चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, आप मशीन खरीद के आए, मशीनरी खाता विकलन, विक्रेता खाता से 8,000 अंश है और एक अंश की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो यहाँ पे इस हिसाब से 80,000 की मशीनरी आप लेके आए। फिर यहाँ पे है विक्रेता खाता विकलन, समता अंश, पूंजी खाते से हमने 8,000 अंश दिए हैं, कितने के, 10 रुपए के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विक्रेता खाता विकलन, समता अंश, पूंजी से। इसके बाद क्या हुआ होगा, आपके पास 16,000 अंशों के आवेदन के पैसे आए होंगे। तो बैंक खाता विकलन, समतांश आवेदन से 16,000 गुणित 2 यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आवेदन के पैसे को समतांश पूंजी में हस्तांतरित करेंगे। तो समतांश आवेदन खाता विकलन, समतांश पूंजी खाता से।
इसके बाद हम क्या करेंगे, आवंटन का पैसा मांगेंगे। समतांश आवंटन खाता विकलन समतांश पूंजी खाते से 16,000 अंशों पे हमने 1 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपए मंगाए। अब लोगों ने कितने पैसे भेजे, इसके लिए अगेन अब ये टेबल आपको हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पे आवंटन में प्राप्त वाले में कितना लिखा है, 15,500। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक खाता विकलन समतांश आवंटन खाते से 15,500। इसी प्रकार हमने प्रथम याचना के पैसे मांगे, लेकिन लोगों ने कितने दिए ये आपको टेबल से चेक करना है। तो आप यहाँ टेबल में जाएंगे, प्रथम याचना में कितना दिया है, 14,500। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंक खाता विकलन समतांश प्रथम याचना से 14,500। इसी प्रकार से हम द्वितीय याचना के पैसे मांगेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, द्वितीय याचना में कितने पैसे मिले हैं इसके लिए टेबल चेक करना है। तो 12,000 रुपए हमको द्वितीय याचना पे मिले हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैंक खाता विकलन समतांश द्वितीय याचना खाते से अमाउंट आ गया आपका 12,000। इसके बाद क्या होगा, अगली चीज आपने कंपनी ने डिसाइड किया जिन भी अंशों पे 4 रुपए से कम मिले हैं हमको वो अंश हरण करना है। तो उसके लिए अगेन ये टेबल हमको हेल्प करेगा। 12,000 अंश पे तो पूरे आपको 5 रुपए मिल चुके हैं, तो ये वाले तो आप हरण नहीं करेंगे, ठीक है। 2,500 अंश ऐसे थे जिनमें आपको 4 रुपए मिले थे, तो ये भी आप हरण नहीं करेंगे। क्या कंडीशन है, जिनमें भी 4 से कम मिले हो। तो बचे क्या, 1,000 और ये 500 जिसपे 3 और 2 रुपए मिले। तो हम कुल मिला के 1,500 अंश हमने हरण किए। तो समतांश पूंजी खाता, अभी तक आप समाकलन करते आए थे, अब वो पूंजी खत्म हो रही है, तो हम क्या करेंगे, समतांश पूंजी खाता विकलन 1,500 अंशों पे 5 रुपए के हिसाब से 7,500। फिर यहाँ पे क्या आता है, अगली चीज समता अंश हरण खाता। समता अंश हरण खाता ये दिखाता है कि आपको इतने अंशों पे जो भी पैसे मिल चुके हो, जो आप कैंसिल करें उन अंशों पे अभी तक जो भी पैसे मिल गए हैं वो आपका फायदा, वो सब आप अपने पास रखने वाले, तो समतांश हरण में लिखा जाता है। तो ये आप चेक कर लीजिए, आपको 1,000 अंश पे कितने मिले हैं, 2 और 1, कुल मिला के आपको 3,000 रुपए यहाँ पे मिल चुके हैं। और 500 अंशों पे आपको कितने पैसे मिले हैं, 1,000, कुल मिला के आपको 4,000 रुपए मिल चुके हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4,000। इसके बाद क्या है, जो जो चीज के भी पैसे आपको ना मिले हो, तो समतांश आवंटन खाता, समतांश प्रथम याचना खाता, समतांश द्वितीय याचना खाता। अब यहाँ पे आप अमाउंट कैसे लिखेंगे, अगेन इस टेबल की हेल्प से जाएंगे। तो देखिए आवंटन पे आपको फोकस किस में करना है, सिर्फ इस बॉक्स पे, क्योंकि आप हरण कितना कर रहे हैं, ये 1,500 अंश आप हरण कर रहे हैं। तो देखिए आवंटन पे आपको कितने पैसे नहीं मिले, ये वाले 500 रुपए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 500। इसके बाद प्रथम याचना पे कितने नहीं मिले, 1,000 और 500 मिला के 1,500, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। द्वितीय याचना के कितने नहीं मिले, 1,000 और 500, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,500। इस प्रकार से हमने देखा अंशों का हरण पे किस प्रकार से जनरल एंट्री की जाती है। थैंक यू वेरी मच।